दोस्तों, आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक बार तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ऋग्वेद में ये हज़ारों सालों पहले ही बता दिया गया था कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ऋग्वेद के मंडल 10 में यूनिवर्स के क्रिएशन के सबसे इम्पोर्टेंट सूक्त आते हैं। एक है हिरण्यगर्भ और दूसरा है नासदीय सूक्त। ऋग्वेद के एक श्लोक के अनुसार, जो कि है ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सादाधारम पृथ्वीयम दयामुतेमम कस्मै देवाय हविषा विधेमम, जिसका मतलब है जब संसार में कुछ भी नहीं था तब एक हिरण्यगर्भ एग्जिस्ट करता था जिसमें सारी देवी देवताओं के साथ सभी जीव समाहित थे। ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ एक चमकदार बीज था जिसकी रोशनी अनंत थी, जो कि हार्ट बीट की तरह पहले फैलता था और फिर वापस अपनी शेप में आ जाता था। और अगर हम सिंगुलैरिटी को हिरण्यगर्भ के साथ कंपेयर करें तो इसमें सब सेम ही है। इन दोनों में ही इन्फिनाइट पावर और एनर्जी थी। ये दोनों ही ब्राइटेस्ट और दोनों में ही पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। दोस्तों, ऋषि हिरण्यस्तुपांगी रसा ने बताया कि हिरण्यगर्भ में दो फोर्सेस थी। एक का नाम इंद्र था जो कि हिरण्यगर्भ को बाहर लाने का काम कर रही थी, और दूसरी थी वृत्रा फोर्स जो कि उसको बाहर आने से रोक रही थी। पर एक दिन इंद्र फोर्स जो थी वो वृत्रा फोर्स पे भारी पड़ जाती है और हिरण्यगर्भ में इतनी तीव्रता से विस्फोट होता है कि उसका सारा मैटर और एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाते हैं। और उसी हिरण्यगर्भ को ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ में आने वाले सभी सूक्त में हिरण्यगर्भ को ही परमेश्वर यानी कि भगवान कहा गया है, क्योंकि उसी से सब उत्पन्न हुआ है। उस विस्फोट को ब्रह्मांड विस्फोट भी कहा जाता है। ब्रह्मांड विस्फोट और कुछ नहीं, बस बिग बैंग थ्योरी ही है, जो कि वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले ही डिस्कवर की थी। पर यह ऋग्वेद में हजारों सालों से है। और ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि एक दिन वृत्रा फोर्स जो है वो फिर से इंद्र फोर्स पर भारी पड़ जाएगी और फिर से ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही सिकुड़ जाएगा, जो कि आज की साइंस के हिसाब से बिग क्रंच थ्योरी है। हम अपनी ही संस्कृति और कल्चर को आज साइंस के रूप में पढ़ते हैं।